तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हर दास्तान होती है जज्बात से भरी, दर्द से लिपटी और बदले की आग में तपती हुई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है मोहब्बत का जुनून, विश्वासघात की जलन और एक सोल्जर के दिल तोड़ने का अंजाम। एक कहानी जो शुरू होती है एक मुस्कुराहट से और ख़त्म होती है एक तीर से। तेज जो है सच्चाई के वो सामने तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज के इस सफ़र में हम घुसने वाले हैं एक ऐसे कॉरपोरेट जंगल में जहां प्यार भी एक डील है और हर दिल के पीछे छुपी है एक वजह। क्रिस्टोबल बाल्कजार, एक नाम जिसे दुनिया सिर्फ एक सोल्जर के रूप में जानती है। 5 साल तक उसने जंग लड़ी है, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जिसने उसे अपनी ज़िंदगी समझा, अलीना। 5 साल बाद जब वो अपनी मिट्टी पर वापस कदम रखता है तो हर सांस के साथ जो है एक नई उम्मीद लेकर आता है। उसके दिल में जो है एक सपना है, अलीना के साथ एक नई ज़िंदगी का, एक छोटी सी शादी, एक घर और सुकून से भरी और सुबह का। लेकिन क्रिस्टोबल सिर्फ एक सिपाही नहीं था, उसकी यूनिफॉर्म के नीचे जो है छुपा था एक और चेहरा। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट जो है इम्पीरियल लैंड्स का सीईओ है वो, और एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया जो है कॉरपोरेट किंग के नाम से जानती है, लेकिन जैसे अलीना सिर्फ अपना पुराना दोस्त जो है समझती थी। पूरे 5 साल तक उसने अलीना की पढ़ाई और उसकी रिसर्च, उसके सफ़र और सब कुछ जो है अपनी छुपी पहचान से संभाला है। उसने जो है उसे सपने दिए बिना अपना नाम बताए। उसका प्यार खामोश था पर बेपनाह। वापस आते ही उसका जो है असिस्टेंट उससे मिलता है। सर, जैसे आप चाहते थे वेलिना अब सांता क्रूज ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर बन गई है। क्रिस्टोबल के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आता है। उसका प्लान चल रहा है। वो सोचता है आज शाम कंपनी का एनुअल पार्टी में वलीना को जो है प्रपोज करेगा। और हाँ, 3 खास तोहफे लेकर आया है, एक रिंग, एक लेटर और एक राज उसकी असली पहचान का। शाम होने से पहले वो एक पुरानी जगह जाता है, एक पार्क जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। वो पेड़ों के बीच से हवा चलती है, मिट्टी की खुशबू और यादों का समंदर उसके दिल में भर जाता है। वो सोचता है आज सब कुछ जो है ठीक जाएगा। आज मैं अलीना को बताऊंगा कि मैं सिर्फ एक क्रिस्टोबल नहीं बल्कि उसका सपनों का राजा भी हूँ। पर जैसे ही वो पलकें बंद करके जो है सपने देख रहा होता है, एक गाड़ी रुकती है, उतर कर आती है एक औरत, क्लासी, कॉन्फिडेंट, एक ऐसा औरत जिसे देख कर जो है दुनिया रुक जाए। और कार्लोटा सेंटा क्रोज ग्रुप की जो है सीईओ है, हार्वर्ड एडुकेटेड मल्टी मिलीनियर, और एक ऐसी औरत जिसे दुनिया कहती है शी नेवर लूजेज। कार्लोटा क्रिस्टोबल को देखती है और उसे एक गरीब सिपाही समझती है। तुम्हें काम चाहिए, वो कहती है। एक डील है, मुझे एक हस्बैंड चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए $30,000 महीने में मिलेंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद तलाक और $1 मिलियन जो है तुम्हारे। क्रिस्टोबल एक पल के लिए जो है हंसा, फिर सीधा देखा। मैम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए और वो कोई और है। और कार्लोटा हल्का सा शर्मा जाती है और वापस मुड़ने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसके बोर्ड मेंबर्स चिल्ला रहे होते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट डूब गया, अब अगर आप बचा नहीं तो सेंटा क्रूज ग्रुप जो है कोलैप्स कर जाएगा। कार्लोटा के चेहरे पर जो है घबराहट है। वो इम्पेरियल लैंड्स को अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने वाली होती है। क्रिस्टोबल सुनता है और धीरे से कहता है, अगर तुमने अब डील की है तो हम जो है डील की तो बर्बाद हो जाएगी। 5 मिनट में नेटो एक अनाउंसमेंट करेगा, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स जो है ऊपर जाएंगे। कार्लोटा उससे जो है घूरती है और अगर नहीं हुआ, क्रिस्टोबल बस कहता है तब मैं हमेशा के लिए जो है चला जाऊंगा। 5 मिनट गुजरते हैं, फ़ोन बजता है, न्यूज़ आती है, स्टॉक शटअप जो है कर दिए जाते हैं। कार्लोटा आंखों से भर कर देखती है, तुम कौन हो? क्रिस्टोबल मुस्कुराता है, बस एक आदमी जिसे लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। शाम ढलती है, पार्टी के लिए
सब लोग तैयार होते हैं। अलीना अपनी माँ के साथ जो एंट्री करती है चमकते हुए डिज़ाइनर ग्राउन में और घमंड के साथ, और तब क्रिस्टोबल उसके सामने आता है उसी प्यार भरे नज़र से। वो कहता है, मैं लौट आया हूँ अलीना, जैसे वादा किया था। अलीना उसकी तरफ देखती है ठंडी निराश नज़र से। क्रिस्टोबल, तुम अब भी वैसे ही हो, एक सिपाही, खाक और खून में लिपटा हुआ आदमी। तुम्हारे पास जो है मुझे देने के लिए क्या है? क्रिस्टोबल कहता है, मैंने सब कुछ जो है तुम्हारे लिए किया है। 5 साल के लिए, 5 साल का दर्द, हर दिन तुम तेरी दुआओं में जिया। एलिना कहती है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। मेरा कैरियर, मेरी सक्सेस सब उस आदमी की वजह से है जो मुझे सच में जो है समझता है। इंपीरियल लैंड्स का सीईओ, वो मुझे प्यार करता है। वो आज शाम यहाँ आएगा, तुम नहीं। क्रिस्टोबल चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में जो है तूफान है। वो कहता है, मैं आऊँगा तुम्हें याद दिलाने के लिए कि जिस आदमी ने तुम्हें ऊंचा उठाया है वो एक वक्त में तुम्हारे लिए लड़ता था। अलीना जा चुकी थी। क्रिस्टोबल वापस आती है और मुस्कुराकर जो है कहती है, तुम्हारा बदला चाहिए और मुझे एक पार्टनर। क्रिस्टोबल कहता है, तुम मेरी मदद करोगी? और कार्लोटा कहती है, एक डील करते हैं, तुम मेरी कंपनी के लिए जो इम्पेरियल लैंड से इन्वेस्ट ले आओ और तुम्हें जो है दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगी। क्रिस्टोबल बस अपना फ़ोन निकालता है, एक छोटी सी मैसेज भेजता है। 2 मिनट में कार्लोटा के फ़ोन पर जो नोटिफिकेशन आता है, इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड इम्पीरियल लैंड्स। कार्लोटा कहती है, तुम? क्रिस्टोबल कहता है, मैं इम्पीरियल लैंड्स हूँ। कार्लोटा बस उसकी आंखों में देखती जाती है। और तुम शादी कर लेते हैं? वो जो है कहती है, वो आज और उसी रात जो है कोर्ट के छोटे से कमरे में क्रिस्टोबल और कार्लोटा शादी कर लेते हैं। अगली शाम ग्रैंड इवेंट, चमक, कैमरा फ्लैशेस और शैम्पेन और एरोगेंस। अलीना स्टेज पर खड़ी है, उसकी तरफ जो है उसकी तारीफ कर रही है। मैं सेंटा क्रूज ग्रुप के जो है नए एरा की लीडर हूँ, वो कहती है। तभी एक आवाज़ आती है, शायद तुम्हें इंट्रोडक्शन का मौका जो है मुझे देना चाहिए। सब पलट कर देखते हैं। क्रिस्टोबल एंट्री करता है सिंपल ब्लैक टॉक्सीडो में, लेकिन उसकी आंखों में जो है शेरनी जैसी कॉन्फिडेंस है। वहीं पर अलीना जो है घबरा जाती है। तुम्हें किसने बुलाया? होटल मैनेजर कहता है, मैडम, बिना इनविटेशन के सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं, सेंटा क्रूज का प्रेसिडेंट या इम्पीरियल लैंड्स का किंग। और वहीं पर क्रिस्टोबल जो है सीधा उनकी आंखों में जो है देखता है और कहता है, और मैं दोनों हूँ। साइलेंस, कैमरा फ्लैश करता है और कार्लोटा जो आगे आती है और क्रिस्टोबल के हाथ में हाथ पकड़कर जो है कहती है, मैं हस्बैंड हूँ, क्रिस्टोबल बाल्कजार, सीईओ ऑफ इम्पीरियल लैंड्स की। एलिना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी माँ का जो है मुंह खुला का खुला रह जाता है। हर लोगों के सामने जो है उसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। जो क्रिस्टोबल बस कहता है, कभी कभी सबक दर्द से मिलता है, आज तुम्हें मिला है। स्क्रीन जो है और आगे जो है और कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब शुरू होता है असली इंतकाम। क्या कार्लोटा और क्रिस्टोबल के बीच सच में प्यार पैदा होगा या ये जो है सिर्फ एक खेल है जहां दोनों अपनी जो है छुपी छुरियां लेकर आए हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन था सही? वो सोल्जर जिसका दिल तोड़ा गया, या वो साइंटिस्ट जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया? कमेंट में जो है लिखिए अपनी राय। लेकिन करिए शेयर और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अगला पार्ट्स भी इसी तरह का जो है आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, और इस सीरीज़ के बारे में बताऊं तो ये सीरीज़ का नाम है आई एम मूव असाइड, आई एम द फाइनल बॉस। और इसका जो है लातिनम का जो है टाइटल वो है यो सोए एल कोई मांडा। ये रील शॉट की बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और अब रील शॉट पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हर दास्तान होती है जज्बात से भरी, दर्द से लिपटी और बदले की आग में तपती हुई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें
है मोहब्बत का जुनून, विश्वासघात की जलन और एक सोल्जर के दिल तोड़ने का अंजाम। एक कहानी जो शुरू होती है एक मुस्कुराहट से और ख़त्म होती है एक तीर से। तेज़ जो है सच्चाई के वो सामने तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज के इस सफ़र में हम घुसने वाले हैं एक ऐसे कॉरपोरेट जंगल में जहां प्यार भी एक डील है और हर दिल के पीछे छुपी है एक वजह। क्रिस्टोबल बाल्कजार एक नाम जिसे दुनिया सिर्फ एक सोल्जर के रूप में जानती है। 5 साल तक उसने जंग लड़ी है, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जिसने उसे अपनी ज़िंदगी समझा, अलीना। 5 साल बाद जब वो अपनी मिट्टी पर वापस कदम रखता है तो हर सांस के साथ जो है एक नई उम्मीद लेकर आता है। उसके दिल में जो है एक सपना है अलीना के साथ एक नई ज़िंदगी का, एक छोटी सी शादी, एक घर और सुकून से भरी और सुबह का। लेकिन क्रिस्टोबल सिर्फ एक सिपाही नहीं था, उसकी यूनिफॉर्म के नीचे जो है छुपा था एक और चेहरा। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट जो है इम्पीरियल लैंड्स का सीईओ है वो, और एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया जो है कॉरपोरेट किंग के नाम से जानती है। लेकिन जैसे अलीना सिर्फ अपना पुराना दोस्त जो है समझती थी। पूरे 5 साल तक उसने अलीना की पढ़ाई और उसकी रिसर्च, उसके सफ़र और सब कुछ जो है अपनी छुपी पहचान से संभाला है। उसने जो है उसे सपने दिए बिना अपना नाम बताए। उसका प्यार खामोश था पर बेपनाह। वापस आते ही उसका जो है असिस्टेंट उससे मिलता है। सर, जैसे आप चाहते थे अलीना अब सांता क्रूज ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर बन गई है। क्रिस्टोबल के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आता है। उसका प्लान चल रहा है। वो सोचता है आज शाम कंपनी का एनुअल पार्टी में वो अलीना को जो है प्रपोज करेगा। और हाँ, 3 खास तोहफे लेकर आया है, एक रिंग, एक लेटर और एक राज उसकी असली पहचान का। शाम होने से पहले वो एक पुरानी जगह जाता है, एक पार्क जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। वो पेड़ों के बीच से हवा चलती है, मिट्टी की खुशबू और यादों का समंदर उसके दिल में भर जाता है। वो सोचता है आज सब कुछ जो है ठीक जाएगा। आज मैं अलीना को बताऊंगा कि मैं सिर्फ एक क्रिस्टोबल नहीं बल्कि उसका सपनों का राजा भी हूँ। पर जैसे ही वो पलकें बंद करके जो है सपने देख रहा होता है, एक गाड़ी रुकती है, उतर कर आती है एक औरत, क्लासी, कॉन्फिडेंट, एक ऐसा औरत जिसे देखकर जो है दुनिया रुक जाए। और कार्लोटा सेंटा क्रूज ग्रुप की जो है सीईओ है, हार्वर्ड एडुकेटेड मल्टी मिलीनियर और एक ऐसी औरत जिसे दुनिया कहती है शी नेवर लूजेस। कार्लोटा क्रिस्टोबल को देखती है और उसे एक गरीब सिपाही समझती है। तुम्हें काम चाहिए, वो कहती है। एक डील है, मुझे एक हस्बैंड चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए $30,000 महीने में मिलेंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद तलाक और $1 मिलियन जो है तुम्हारे। क्रिस्टोबल एक पल के लिए जो है हंसा, फिर सीधा देखा। मैम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए और वो कोई और है। और कार्लोटा हल्का सा शर्मा जाती है और वापस मुड़ने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसके बोर्ड मेंबर्स चिल्ला रहे होते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट डूब गया, अगर आप बचा नहीं तो सेंटा क्रूज ग्रुप जो है कोलैप्स कर जाएगा। कार्लोटा के चेहरे पर जो है घबराहट है। वो इम्पीरियल लैंड्स को अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने वाली होती है। क्रिस्टोबल सुनता है और धीरे से कहता है, अगर तुमने अब डील की है तो हम जो है बर्बाद हो जाएगी। 5 मिनट में नेटो एक अनाउंसमेंट करेगा, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स जो है ऊपर जाएंगे। कार्लोटा उससे जो है घूरती है और अगर नहीं हुआ, क्रिस्टोबल बस कहता है तब मैं हमेशा के लिए जो है चला जाऊंगा। 5 मिनट गुजरते हैं, फ़ोन बजता है, न्यूज़ आती है, स्टॉक शटअप जो है कर दिए जाते हैं। कार्लोटा आंखों से भरकर देखती है, तुम कौन हो? क्रिस्टोबल मुस्कुराता है, बस एक आदमी जिसे लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। शाम ढलती है, पार्टी के लिए सब लोग तैयार होते हैं। अलीना अपनी माँ के साथ जो एंट्री करती है, चमकते हुए डिज़ाइनर ग्राउन में
और घमंड के साथ। और तब क्रिस्टोबल उसके सामने आता है उसी प्यार भरे नज़र से। वो कहता है, मैं लौट आया हूँ अलीना, जैसे वादा किया था। अलीना उसकी तरफ देखती है ठंडी निराश नज़र से। क्रिस्टोबल, तुम अब भी वैसे ही हो, एक सिपाही, खाक और खून में लिपटा हुआ आदमी। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? क्रिस्टोबल कहता है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। 5 साल के लिए, 5 साल का दर्द, हर दिन तुम तेरी दुआओं में जिया। एलिना कहती है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। मेरा कैरियर, मेरी सक्सेस सब उस आदमी की वजह से है जो मुझे सच में समझता है। इंपीरियल लैंड्स का सीईओ, वो मुझे प्यार करता है। वो आज शाम यहाँ आएगा, तुम नहीं। क्रिस्टोबल चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में तूफान है। वो कहता है, मैं आऊँगा तुम्हें याद दिलाने के लिए कि जिस आदमी ने तुम्हें ऊंचा उठाया है वो एक वक्त में तुम्हारे लिए लड़ता था। अलीना जा चुकी थी। क्रिस्टोबल वापस आती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा बदला चाहिए और मुझे एक पार्टनर। क्रिस्टोबल कहता है, तुम मेरी मदद करोगी? और कार्लोटा कहती है, एक डील करते हैं। तुम मेरी कंपनी के लिए एम्पेरियल लैंड से इन्वेस्ट ले आओ और तुम्हें दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगी। क्रिस्टोबल बस अपना फ़ोन निकालता है, एक छोटी सी मैसेज भेजता है। 2 मिनट में कार्लोटा के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड, इंपीरियल लैंड्स। कार्लोटा कहती है, तुम? क्रिस्टोबल कहता है, मैं इंपीरियल लैंड्स हूँ। कार्लोटा बस उसकी आंखों में देखती जाती है। और तुम शादी कर लेते हैं? वो कहती है, वो आज। और उसी रात कोर्ट के छोटे से कमरे में क्रिस्टोबल और कार्लोटा शादी कर लेते हैं। अगली शाम ग्रैंड इवेंट, चमक, कैमरा फ्लैशेस और शैम्पेन और एरोगेंस। अलीना स्टेज पर खड़ी है, उसकी तरफ उसकी तारीफ कर रही है। मैं सेंटा क्रूज ग्रुप के नए एरा की लीडर हूँ। वो कहती है। तभी एक आवाज़ आती है, शायद तुम्हें इंट्रोडक्शन का मौका मुझे देना चाहिए। सब पलट कर देखते हैं। क्रिस्टोबल एंट्री करता है सिंपल ब्लैक टॉक्सीडो में, लेकिन उसकी आंखों में शेरनी जैसी कॉन्फिडेंस है। वहीं पर अलीना घबरा जाती है। तुम्हें किसने बुलाया? होटल मैनेजर कहता है, मैडम, बिना इनविटेशन के सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं, सेंटा क्रूज का प्रेसिडेंट या इंपीरियल लैंड्स का किंग। और वहीं पर क्रिस्टोबल सीधा उनकी आंखों में देखता है और कहता है, और मैं दोनों हूँ। साइलेंस, कैमरा फ्लैश करता है और कार्लोटा आगे आती है और क्रिस्टोबल के हाथ पकड़कर कहती है, मैं हस्बैंड हूँ, क्रिस्टोबल बाल्कजार, सीईओ ऑफ इंपीरियल लैंड्स की। एलिना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी माँ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हर लोगों के सामने उसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। क्रिस्टोबल बस कहता है, कभी कभी सबक दर्द से मिलता है। आज तुम्हें मिला है। स्क्रीन और आगे और कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब शुरू होता है असली इंतकाम। क्या कार्लोटा और क्रिस्टोबल के बीच सच में प्यार पैदा होगा या ये सिर्फ एक खेल है जहाँ दोनों अपनी छुपी छुरियाँ लेकर आए हैं? और तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन था सही? वो सोल्जर जिसका दिल तोड़ा गया, या वो साइंटिस्ट जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया? कमेंट में लिखिए अपनी राय। लेकिन करिए शेयर और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अगला पार्ट्स भी इसी तरह का आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, और इस सीरीज़ के बारे में बताऊं तो ये सीरीज़ का नाम है आई एम मूव असाइड, आई एम द फाइनल बॉस। और इसका लातिनम का टाइटल वो है योसोए एल गुइमांडा। ये रील शॉट की बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और अब रील शॉट पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां पर
जहाँ हर दास्तान होती है जज्बात से भरी, दर्द से लिपटी और बदले की आग में तपती हुई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है मोहब्बत का जुनून, विश्वासघात की जलन और एक सोल्जर के दिल तोड़ने का अंजाम। एक कहानी जो शुरू होती है एक मुस्कुराहट से और ख़त्म होती है एक तीर से। तेज़ जो है सच्चाई के वो सामने तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज के इस सफ़र में हम घुसने वाले हैं एक ऐसे कॉरपोरेट जंगल में जहां प्यार भी एक डील है और हर दिल के पीछे छुपी है एक वजह। क्रिस्टोबल बाल्कजार, एक नाम जिसे दुनिया सिर्फ एक सोल्जर के रूप में जानती है। 5 साल तक उसने जंग लड़ी है, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जिसने उसे अपनी ज़िंदगी समझा, अलीना। 5 साल बाद जब वो अपनी मिट्टी पर वापस कदम रखता है तो हर सांस के साथ जो है एक नई उम्मीद लेकर आता है। उसके दिल में जो है एक सपना है, अलीना के साथ एक नई ज़िंदगी का, एक छोटी सी शादी, एक घर और सुकून से भरी और सुबह का। लेकिन क्रिस्टोबल सिर्फ एक सिपाही नहीं था, उसकी यूनिफॉर्म के नीचे जो है छुपा था एक और चेहरा। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट जो है इम्पीरियल लैंड्स का सीईओ है वो, और एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया जो है कॉरपोरेट किंग के नाम से जानती है, लेकिन जैसे अलीना सिर्फ अपना पुराना दोस्त जो है समझती थी। पूरे 5 साल तक उसने अलीना की पढ़ाई और उसकी रिसर्च, उसके सफ़र और सब कुछ जो है अपनी छुपी पहचान से संभाला है। उसने जो है उसे सपने दिए बिना अपना नाम बताए, उसका प्यार खामोश था पर बेपनाह। वापस आते ही उसका जो है असिस्टेंट उससे मिलता है। सर, जैसे आप चाहते थे अलीना अब सांता क्रूज ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर बन गई है। क्रिस्टोबल के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आता है। उसका प्लान चल रहा है। वो सोचता है आज शाम कंपनी का एनुअल पार्टी में वो अलीना को जो है प्रपोज करेगा। और हाँ, 3 खास तोहफे लेकर आया है, एक रिंग, एक लेटर और एक राज, उसकी असली पहचान का। शाम होने से पहले वो एक पुरानी जगह जाता है, एक पार्क जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। वो पेड़ों के बीच से हवा चलती है, मिट्टी की खुशबू और यादों का समंदर उसके दिल में भर जाता है। वो सोचता है आज सब कुछ जो है ठीक जाएगा। आज मैं अलीना को बताऊंगा कि मैं सिर्फ एक क्रिस्टोबल नहीं बल्कि उसका सपनों का राजा भी हूँ। पर जैसे ही वो पलकें बंद करके जो है सपने देख रहा होता है, एक गाड़ी रुकती है। उतर कर आती है एक औरत, क्लासी, कॉन्फिडेंट, एक ऐसा औरत जिसे देखकर जो है दुनिया रुक जाए। और कार्लोटा सेंटा क्रोज ग्रुप की जो है सीईओ है, हार्वर्ड एडुकेटेड मल्टी मिलीनियर, और एक ऐसी औरत जिसे दुनिया कहती है शी नेवर लूजेस। कार्लोटा क्रिस्टोबल को देखती है और उसे एक गरीब सिपाही समझती है। तुम्हें काम चाहिए, वो कहती है। एक डील है, मुझे एक हस्बैंड चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए $30,000 महीने में मिलेंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद तलाक और $1 मिलियन जो है तुम्हारे। क्रिस्टोबल एक पल के लिए जो है हंसा, फिर सीधा देखा। मैम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए और वो कोई और है। और कार्लोटा हल्का सा शर्मा जाती है और वापस मुड़ने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसके बोर्ड मेंबर्स चिल्ला रहे होते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट डूब गया, अब अगर आप बचा नहीं तो सेंटा क्रूज ग्रुप जो है कोलैप्स कर जाएगा। कार्लोटा के चेहरे पर जो है घबराहट है। वो इम्पीरियल लैंड्स को अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने वाली होती है। क्रिस्टोबल सुनता है और धीरे से कहता है, अगर तुमने अब डील की है तो हम जो है डील की तो बर्बाद हो जाएगी। 5 मिनट में नेटो एक अनाउंसमेंट करेगा, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स जो है ऊपर जाएंगे। कार्लोटा उससे जो है घूरती है और अगर नहीं हुआ, क्रिस्टोबल बस कहता है तब मैं हमेशा के लिए जो है चला जाऊंगा। 5 मिनट गुजरते हैं, फ़ोन बजता है, न्यूज़ आती है, स्टॉक शटअप जो है कर दिए जाते हैं। कार्लोटा आंखों से भर कर देखती है, तुम कौन हो? क्रिस्टोबल मुस्कुराता है, बस एक आदमी जिसे लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। शाम ढलती है, पार्टी के लिए सब लोग तैयार होते हैं। अलीना अपनी माँ के साथ जो एंट्री करती है, चमकते हुए डिज़ाइनर ग्राउन में और घमंड के साथ। और तब क्रिस्टोबल उसके सामने आता है, उसी प्यार भरे नज़र से। वो कहता है, मैं लौट आया हूँ अलीना, जैसे वादा किया था। अलीना उसकी तरफ देखती है, ठंडी
निराश नज़र से क्रिस्टोबल, तुम अब भी वैसे ही हो, एक सिपाही, खाक और खून में लिपटा हुआ आदमी। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? क्रिस्टोबल कहता है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। 5 साल के लिए, 5 साल का दर्द, हर दिन तुम तेरी दुआओं में जिया। एलिना कहती है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। मेरा कैरियर, मेरी सक्सेस सब उस आदमी की वजह से है जो मुझे सच में समझता है। इम्पीरियल लैंड्स का CEO, वो मुझे प्यार करता है। वो आज शाम यहाँ आएगा, तुम नहीं। क्रिस्टोबल चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में तूफान है। वो कहता है, मैं आऊँगा तुम्हें याद दिलाने के लिए कि जिस आदमी ने तुम्हें ऊंचा उठाया है वो एक वक्त में तुम्हारे लिए लड़ता था। अलीना जा चुकी थी। क्रिस्टोबल वापस आती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा बदला चाहिए और मुझे एक पार्टनर। क्रिस्टोबल कहता है, तुम मेरी मदद करोगी? और कार्लोटा कहती है, एक डील करते हैं। तुम मेरी कंपनी के लिए इम्पेरियल लैंड से इन्वेस्ट ले आओ और तुम्हें दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगी। क्रिस्टोबल बस अपना फ़ोन निकालता है, एक छोटी सी मैसेज भेजता है। 2 मिनट में कार्लोटा के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड, इम्पेरियल लैंड्स। कार्लोटा कहती है, तुम? क्रिस्टोबल कहता है, मैं इम्पेरियल लैंड्स हूँ। कार्लोटा बस उसकी आंखों में देखती जाती है। और तुम शादी कर लेते हैं? वो कहती है, और उसी रात कोर्ट के छोटे से कमरे में क्रिस्टोबल और कार्लोटा शादी कर लेते हैं। अगली शाम ग्रैंड इवेंट, चमक, कैमरा फ्लैशेस और शैम्पेन और एरोगेंस। एलिना स्टेज पर खड़ी है, उसकी तरफ उसकी तारीफ कर रही है। मैं सेंटा क्रूज ग्रुप के नए एरा की लीडर हूँ, वो कहती है। तभी एक आवाज़ आती है, शायद तुम्हें इंट्रोडक्शन का मौका मुझे देना चाहिए। सब पलट कर देखते हैं। क्रिस्टोबल एंट्री करता है, सिंपल ब्लैक टॉक्सीडो में, लेकिन उसकी आंखों में शेरनी जैसी कॉन्फिडेंस है। वहीं पर अलीना घबरा जाती है। तुम्हें किसने बुलाया? होटल मैनेजर कहता है, मैडम, बिना इनविटेशन के सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं, सेंटा क्रूज का प्रेसिडेंट या इम्पीरियल लैंड्स का किंग। और वहीं पर क्रिस्टोबल सीधा उनकी आंखों में देखता है और कहता है, और मैं दोनों हूँ। साइलेंस, कैमरा फ्लैश करता है और कार्लोटा आगे आती है और क्रिस्टोबल के हाथ में हाथ पकड़कर कहती है, मैं हस्बैंड हूँ, क्रिस्टोबल बाल्कजार, CEO ऑफ इम्पीरियल लैंड्स की। एलिना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी माँ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हर लोगों के सामने उसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। क्रिस्टोबल बस कहता है, कभी कभी सबक दर्द से मिलता है। आज तुम्हें मिला है। स्क्रीन और आगे और कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब शुरू होता है असली इंतकाम। क्या कार्लोटा और क्रिस्टोबल के बीच सच में प्यार पैदा होगा या ये सिर्फ एक खेल है जहाँ दोनों अपनी छुपी छुरियाँ लेकर आए हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन था सही? वो सोल्जर जिसका दिल तोड़ा गया, या वो साइंटिस्ट जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया? कमेंट में लिखिए अपनी राय। लेकिन करिए शेयर और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अगला पार्ट्स भी इसी तरह का आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, और इस सीरीज़ के बारे में बताऊं तो ये सीरीज़ का नाम है आई एम मूव असाइड, आई एम द फाइनल बॉस। और इसका लातिनम का टाइटल वो है यो सोए एल गुई मांडा। ये रील शॉट की बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और अब रील शॉट पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हर दास्तान होती है जज्बात से भरी, दर्द से लिपटी और बदले की आग में तपती हुई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है मोहब्बत का जुनून, विश्वासघात की जलन और एक सोल्जर के दिल तोड़ने का अंजाम। एक कहानी जो शुरू होती है एक मुस्कुराहट से और ख़त्म होती है एक तीर से। तेज सच्चाई के वो सामने तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज के इस सफ़र में हम घुसने वाले हैं एक ऐसे कॉरपोरेट जंगल में जहां प्यार
भी एक डील है और हर दिल के पीछे छुपी है एक वजह। क्रिस्टोबल बाल्कजार एक नाम जिसे दुनिया सिर्फ एक सोल्जर के रूप में जानती है। 5 साल तक उसने जंग लड़ी है, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जिसने उसे अपनी ज़िंदगी समझा, अलीना। 5 साल बाद जब वो अपनी मिट्टी पर वापस कदम रखता है तो हर सांस के साथ जो है एक नई उम्मीद लेकर आता है। उसके दिल में जो है एक सपना है, अलीना के साथ एक नई ज़िंदगी का, एक छोटी सी शादी, एक घर और सुकून से भरी और सुबह का। लेकिन क्रिस्टोबल सिर्फ एक सिपाही नहीं था, उसकी यूनिफॉर्म के नीचे जो है छुपा था एक और चेहरा। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट जो है इम्पीरियल लैंड्स का सीईओ है वो, और एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया जो है कॉरपोरेट किंग के नाम से जानती है, लेकिन जिसे अलीना सिर्फ अपना पुराना दोस्त जो है समझती थी। पूरे 5 साल तक उसने अलीना की पढ़ाई और उसकी रिसर्च, उसके सफ़र और सब कुछ जो है अपनी छुपी पहचान से संभाला है। उसने जो है उसे सपने दिए बिना अपना नाम बताए। उसका प्यार खामोश था पर बेपनाह। वापस आते ही उसका जो है असिस्टेंट उससे मिलता है। सर, जैसे आप चाहते थे वेलिना अब सांता क्रूज ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर बन गई है। क्रिस्टोबल के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आता है। उसका प्लान चल रहा है। वो सोचता है आज शाम कंपनी का एनुअल पार्टी में वो अलीना को जो है प्रपोज करेगा। और हाँ, 3 खास तोहफे लेकर आया है, एक रिंग, एक लेटर और एक राज उसकी असली पहचान का। शाम होने से पहले वो एक पुरानी जगह जाता है, एक पार्क जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। वो पेड़ों के बीच से हवा चलती है, मिट्टी की खुशबू और यादों का समंदर उसके दिल में भर जाता है। वो सोचता है आज सब कुछ जो है ठीक जाएगा। आज मैं अलीना को बताऊंगा कि मैं सिर्फ एक क्रिस्टोबल नहीं बल्कि उसका सपनों का राजा भी हूँ। पर जैसे ही वो पलकें बंद करके जो है सपने देख रहा होता है, एक गाड़ी रुकती है, उतर कर आती है एक औरत, क्लासी, कॉन्फिडेंट, एक ऐसा औरत जिसे देखकर जो है दुनिया रुक जाए। और सेंटा क्रोज ग्रुप की जो है सीईओ है, हार्वर्ड एडुकेटेड मल्टी मिलीनियर, और एक ऐसी औरत जिसे दुनिया कहती है शी नेवर लूजेस। कार्लोटा क्रिस्टोबल को देखती है और उसे एक गरीब सिपाही समझती है। तुम्हें काम चाहिए, वो कहती है। एक डील है, मुझे एक हस्बैंड चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए $30,000 महीने में मिलेंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद तलाक। और $1 मिलियन जो है तुम्हारे। क्रिस्टोबल एक पल के लिए जो है हंसा, फिर सीधा देखा। मैम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए और वो कोई और है। और कार्लोटा हल्का सा शर्मा जाती है और वापस मुड़ने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसके बोर्ड मेंबर्स चिल्ला रहे होते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट डूब गया, अब अगर आप बचा नहीं तो सेंटा क्रूज ग्रुप जो है कोलैप्स कर जाएगा। कार्लोटा के चेहरे पर जो है घबराहट है। वो इम्पेरियल लैंड्स को अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने वाली होती है। क्रिस्टोबल सुनता है और धीरे से कहता है, अगर तुमने अब डील की है तो हम जो है डील की तो बर्बाद हो जाएगी। 5 मिनट में नेटो एक अनाउंसमेंट करेगा, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स जो है ऊपर जाएंगे। कार्लोटा उससे जो है घूरती है और अगर नहीं हुआ, क्रिस्टोबल बस कहता है तब मैं हमेशा के लिए जो है चला जाऊंगा। 5 मिनट गुजरते हैं, फ़ोन बजता है, न्यूज़ आती है, स्टॉक शटअप जो है कर दिए जाते हैं। कार्लोटा आंखों से भरकर देखती है, तुम कौन हो? क्रिस्टोबल मुस्कुराता है, बस एक आदमी जिसे लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। शाम ढलती है, पार्टी के लिए सब लोग तैयार होते हैं। अलीना अपनी माँ के साथ जो एंट्री करती है, चमकते हुए डिज़ाइनर ग्राउन में और घमंड के साथ। और तब क्रिस्टोबल उसके सामने आता है, उसी प्यार भरे नज़र से। वो कहता है, मैं लौट आया हूँ अलीना, जैसे वादा किया था। अलीना उसकी तरफ देखती है, ठंडी निराश नज़र से। क्रिस्टोबल
तुम अब भी वैसे ही हो, एक सिपाही, खाक और खून में लिपटा हुआ आदमी। तुम्हारे पास जो है मुझे देने के लिए क्या है? क्रिस्टोबल कहता है, मैंने सब कुछ जो है तुम्हारे लिए किया है। 5 साल के लिए, 5 साल का दर्द, हर दिन तुम तेरी दुआओं में जिया। एलिना कहती है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। मेरा कैरियर, मेरी सक्सेस सब उस आदमी की वजह से है जो मुझे सच में जो है समझता है। इंपीरियल लैंड्स का सीईओ, वो मुझे प्यार करता है। वो आज शाम यहाँ आएगा, तुम नहीं। क्रिस्टोबल चुप रहता है लेकिन उसकी आंखों में जो है तूफान है। वो कहता है, मैं आऊँगा तुम्हें याद दिलाने के लिए जो कि जिस आदमी ने तुम्हें ऊंचा उठाया है वो एक वक्त में तुम्हारे लिए लड़ता था। अलीना जा चुकी थी। क्रिस्टोबल वापस आती है और मुस्कुराकर जो है कहती है, तुम्हारा बदला चाहिए और मुझे एक पार्टनर। क्रिस्टोबल कहता है, तुम मेरी मदद करोगी? और कार्लोटा कहती है, एक डील करते हैं। तुम मेरी कंपनी के लिए जो इम्पेरियल लैंड से इन्वेस्ट ले आओ और तुम्हें जो है दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगी। क्रिस्टोबल बस अपना फ़ोन निकालता है, एक छोटी सी मैसेज भेजता है। 2 मिनट में कार्लोटा के फ़ोन पर जो नोटिफिकेशन आता है, इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड, इंपीरियल लैंड्स। कार्लोटा कहती है, तुम? क्रिस्टोबल कहता है, मैं इंपीरियल लैंड्स हूँ। कार्लोटा बस उसकी आंखों में देखती जाती है और तुम शादी कर लेते हैं, वो जो है कहती है। और उसी रात जो है कोर्ट के छोटे से कमरे में क्रिस्टोबल और कार्लोटा शादी कर लेते हैं। अगली शाम ग्रैंड इवेंट, चमक, कैमरा फ्लैशेस और शैंपेन और एरोगेंस। अलीना स्टेज पर खड़ी है, उसकी तरफ जो है उसकी तारीफ कर रही है। मैं सेंटा क्रूज ग्रुप के जो है नए एरा की लीडर हूँ, वो कहती है। तभी एक आवाज़ आती है, शायद तुम्हें इंट्रोडक्शन का मौका जो है मुझे देना चाहिए। सब पलट कर देखते हैं। क्रिस्टोबल एंट्री करता है सिंपल ब्लैक टॉक्सीडो में, लेकिन उसकी आंखों में जो है शेरनी जैसी कॉन्फिडेंस है। वहीं पर अलीना जो है घबरा जाती है। तुम्हें किसने बुलाया? होटल मैनेजर कहता है, मैडम, बिना इनविटेशन के सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं, सेंटा क्रूज का प्रेसिडेंट या इंपीरियल लैंड्स का किंग। और वहीं पर क्रिस्टोबल जो है सीधा उनकी आंखों में जो है देखता है और कहता है, और मैं दोनों हूँ। साइलेंस, कैमरा फ्लैश करता है और कार्लोटा जो आगे आती है और क्रिस्टोबल के हाथ में हाथ पकड़कर जो है कहती है, मैं हस्बैंड हूँ, क्रिस्टोबल बाल्कजार, सीईओ ऑफ इंपीरियल लैंड्स की। एलिना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी माँ का जो है मुंह खुला का खुला रह जाता है। हर लोगों के सामने जो है उसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। जो क्रिस्टोबल बस कहता है, कभी कभी सबक दर्द से मिलता है, आज तुम्हें मिला है। स्क्रीन जो है और आगे जो है और कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब शुरू होता है असली इंतकाम। क्या कार्लोटा और क्रिस्टोबल के बीच सच में प्यार पैदा होगा या ये जो है सिर्फ एक खेल है जहाँ दोनों अपनी जो है छुपी छुरियाँ लेकर आए हैं। और तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन था सही? वो सोल्जर जिसका दिल तोड़ा गया या वो साइंटिस्ट जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया? कमेंट में जो है लिखिए अपनी राय। लेकिन करिए शेयर और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अगला पार्ट्स भी इसी तरह का जो है आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, और इस सीरीज़ के बारे में बताऊं तो ये सीरीज़ का नाम है आई एम मूव असाइड, आई एम द फाइनल बॉस। और इसका जो है लातिनम का जो है टाइटल वो है यो सोए एल कोई मांडा। ये रील शॉट की बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और अब रील शॉट पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हर दास्तान होती है जज्बात से भरी, दर्द से लिपटी और बदले की आग में तपती हुई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें
है मोहब्बत का जुनून, विश्वासघात की जलन और एक सोल्जर के दिल तोड़ने का अंजाम। एक कहानी जो शुरू होती है एक मुस्कुराहट से और ख़त्म होती है एक तीर से। तेज़ जो है सच्चाई के वो सामने तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज के इस सफ़र में हम घुसने वाले हैं एक ऐसे कॉरपोरेट जंगल में जहां प्यार भी एक डील है और हर दिल के पीछे छुपी है एक वजह। क्रिस्टोबल बाल्कजार, एक नाम जिसे दुनिया सिर्फ एक सोल्जर के रूप में जानती है। 5 साल तक उसने जंग लड़ी है, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी समझा, अलीना। 5 साल बाद जब वो अपनी मिट्टी पर वापस कदम रखता है तो हर सांस के साथ जो है एक नई उम्मीद लेकर आता है। उसके दिल में जो है एक सपना है, अलीना के साथ एक नई ज़िंदगी का, एक छोटी सी शादी, एक घर और सुकून से भरी और सुबह का। लेकिन क्रिस्टोबल सिर्फ एक सिपाही नहीं था, उसकी यूनिफॉर्म के नीचे जो है छुपा था एक और चेहरा। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट जो है इम्पीरियल लैंड्स का सीईओ है वो, और एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया जो है कॉरपोरेट किंग के नाम से जानती है। लेकिन जैसे अलीना सिर्फ अपना पुराना दोस्त जो है समझती थी। पूरे 5 साल तक उसने अलीना की पढ़ाई और उसकी रिसर्च, उसके सफ़र और सब कुछ जो है अपनी छुपी पहचान से संभाला है। उसने जो है उसे सपने दिए बिना अपना नाम बताए। उसका प्यार खामोश था पर बेपनाह। वापस आते ही उसका जो है असिस्टेंट उससे मिलता है। सर, जैसे आप चाहते थे अलीना अब सांता क्रूज ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर बन गई है। क्रिस्टोबल के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आता है। उसका प्लान चल रहा है। वो सोचता है आज शाम कंपनी का एनुअल पार्टी में वो अलीना को जो है प्रपोज करेगा। और हाँ, 3 खास तोहफे लेकर आया है, एक रिंग, एक लेटर और एक राज उसकी असली पहचान का। शाम होने से पहले वो एक पुरानी जगह जाता है, एक पार्क जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। वो पेड़ों के बीच से हवा चलती है, मिट्टी की खुशबू और यादों का समंदर उसके दिल में भर जाता है। वो सोचता है आज सब कुछ जो है ठीक जाएगा। आज मैं अलीना को बताऊंगा कि मैं सिर्फ एक क्रिस्टोबल नहीं बल्कि उसका सपनों का राजा भी हूँ। पर जैसे ही वो पलकें बंद करके जो है सपने देख रहा होता है, एक गाड़ी रुकती है, उतर कर आती है एक औरत, क्लासी, कॉन्फिडेंट, एक ऐसा औरत जिसे देख कर जो है दुनिया रुक जाए। और कार्लोटा सेंटा क्रोज ग्रुप की जो है सीईओ है, हार्वर्ड एडुकेटेड मल्टी मिलीनियर, और एक ऐसी औरत जिसे दुनिया कहती है शी नेवर लूजेस। कार्लोटा क्रिस्टोबल को देखती है और उसे एक गरीब सिपाही समझती है। तुम्हें काम चाहिए, वो कहती है। एक डील है, मुझे एक हस्बैंड चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए $30,000 महीने में मिलेंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद तलाक और $1 मिलियन जो है तुम्हारे। क्रिस्टोबल एक पल के लिए जो हंसा, फिर सीधा देखा। मैम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए और वो कोई और है। और कार्लोटा हल्का सा शर्मा जाती है और वापस मुड़ने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसके बोर्ड मेंबर्स चिल्ला रहे होते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट डूब गया, अब अगर आप बचा नहीं तो सेंटा क्रूज ग्रुप जो है कोलैप्स कर जाएगा। कार्लोटा के चेहरे पर जो है घबराहट है। वो इम्पेरियल लैंड्स को अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने वाली होती है। क्रिस्टोबल सुनता है और धीरे से कहता है, अगर तुमने अब डील की है तो हम जो है डील की तो बर्बाद हो जाएगी। 5 मिनट में नेटो एक अनाउंसमेंट करेगा, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स जो है ऊपर जाएंगे। कार्लोटा उससे जो है घूरती है और अगर नहीं हुआ, क्रिस्टोबल बस कहता है तब मैं हमेशा के लिए जो है चला जाऊंगा। 5 मिनट गुजरते हैं, फ़ोन बजता है, न्यूज़ आती है, स्टॉक शटअप जो है कर दिए जाते हैं। कार्लोटा आंखों से भरकर देखती है, तुम कौन हो? क्रिस्टोबल मुस्कुराता है, बस एक आदमी जिसे लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। शाम ढलती है, पार्टी के लिए सब लोग तैयार होते हैं। अलीना अपनी माँ के साथ जो एंट्री करती है, चमकते हुए डिज़ाइनर ग्राउन में और घमंड के साथ। और तब क्रिस्टोबल उसके सामने आता है, उसी प्यार भरे नज़र से। वो कहता है, मैं लौट आया हूँ अलीना, जैसे वादा किया था। अलीना उसकी तरफ देखती है, ठंडी निराश नज़र से। क्रिस्टोबल, तुम अब भी वैसे ही हो, एक सिपाही, खाक और खून में लिपटा हुआ आदमी। तुम्हारे पास जो है
मुझे देने के लिए क्या है? क्रिस्टोबल कहता है मैंने सब कुछ जो है तुम्हारे लिए किया है, 5 साल के लिए, 5 साल का दर्द हर दिन तुम तेरी दुआओं में जिया। एलिना कहती है मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मेरा कैरियर, मेरी सक्सेस सब उस आदमी की वजह से है जो मुझे सच में जो है समझता है। इम्पीरियल लैंड्स का CEO, वो मुझे प्यार करता है, वो आज शाम यहाँ आएगा, तुम नहीं। क्रिस्टोबल चुप रहता है लेकिन उसकी आंखों में जो है तूफान है। वो कहता है मैं आऊँगा तुम्हें याद दिलाने के लिए जो कि जिस आदमी ने तुम्हें ऊंचा उठाया है वो एक वक्त में तुम्हारे लिए लड़ता था। अलीना जा चुकी थी। क्रिस्टोबल वापस आती है और मुस्कुराकर जो है कहती है तुम्हारा बदला चाहिए और मुझे एक पार्टनर। क्रिस्टोबल कहता है तुम मेरी मदद करोगी? और कार्लोटा कहती है एक डील करते हैं, तुम मेरी कंपनी के लिए जो इम्पीरियल लैंड से इन्वेस्ट ले आओ और तुम्हें जो है दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगी। क्रिस्टोबल बस अपना फ़ोन निकालता है, एक छोटी सी मैसेज भेजता है। 2 मिनट में कार्लोटा के फ़ोन पर जो है नोटिफिकेशन आता है इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड इम्पीरियल लैंड्स। कार्लोटा कहती है तुम? क्रिस्टोबल कहता है मैं इम्पीरियल लैंड्स हूँ। कार्लोटा बस उसकी आंखों में देखती जाती है और तुम शादी कर लेते हैं, वो जो है कहती है। और उसी रात जो है कोर्ट के छोटे से कमरे में क्रिस्टोबल और कार्लोटा शादी कर लेते हैं। अगली शाम ग्रैंड इवेंट, चमक, कैमरा फ्लैशेस और शैम्पेन और एरोगेंस। अलीना स्टेज पर खड़ी है, उसकी तरफ जो है उसकी तारीफ कर रही है। मैं सेंटा क्रूज ग्रुप के जो है नए एरा की लीडर हूँ। वो कहती है तभी एक आवाज़ आती है शायद तुम्हें इंट्रोडक्शन का मौका जो है मुझे देना चाहिए। सब पलट कर देखते हैं। क्रिस्टोबल एंट्री करता है सिंपल ब्लैक टॉक्सीडो में, लेकिन उसकी आंखों में जो है शेरनी जैसी कॉन्फिडेंस है। वहीं पर अलीना जो है घबरा जाती है। तुम्हें किसने बुलाया? होटल मैनेजर कहता है मैडम, बिना इनविटेशन के सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं, सेंटा क्रूज का प्रेसिडेंट या इम्पीरियल लैंड्स का किंग। और वहीं पर क्रिस्टोबल जो है सीधा उनकी आंखों में जो है देखता है और कहता है और मैं दोनों हूँ। साइलेंस, कैमरा फ्लैश करता है और कार्लोटा जो आगे आती है और क्रिस्टोबल के हाथ पकड़कर जो है कहती है मैं हस्बैंड हूँ, क्रिस्टोबल बाल्कजार, CEO ऑफ इम्पीरियल लैंड्स की। एलिना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसकी माँ का जो है मुंह खोला का खुला रह जाता है। हर लोगों के सामने जो है उसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। तो क्रिस्टोबल बस कहता है कभी कभी सबक दर्द से मिलता है, आज तुम्हें मिला है स्क्रीन जो है। और आगे जो है और कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब शुरू होता है असली इंतकाम। क्या कार्लोटा और क्रिस्टोबल के बीच सच में प्यार पैदा होगा या ये जो है सिर्फ एक खेल है जहां दोनों अपनी जो है छुपी छुरियां लेकर आए हैं। और तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन था सही? वो सोल्जर जिसका दिल तोड़ा गया या वो साइंटिस्ट जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया? कमेंट में जो है लिखिए अपनी राय। लेकिन करिए शेयर और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अगला पार्ट्स भी इसी तरह का जो है आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों और इस सीरीज़ के बारे में बताऊं तो ये सीरीज़ का नाम है आई एम मूव असाइड, आई एम द फाइनल बॉस। और इसका जो है लातिनम का जो है टाइटल वो है यो सोए एल हुई मांडा। ये रील शॉट की बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और अब रील शॉट पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हर दास्तान होती है जज्बात से भरी, दर्द से लिपटी और बदले की आग में तपती हुई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है मोहब्बत का जुनून, विश्वासघात की जलन और एक सोल्जर के दिल तोड़ने का अंजाम। एक कहानी जो शुरू होती है एक मुस्कुराहट से और ख़त्म होती है एक तीर से। तेज जो है सच्चाई के वो सामने तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज के इस सफ़र में हम घुसने वाले हैं एक ऐसे कॉरपोरेट जंगल में जहां प्यार भी एक डील है और हर दिल के पीछे छुपी है एक वजह। क्रिस्टोबल बाल्कजार, एक नाम जिसे दुनिया सिर्फ एक सोल्जर के रूप में जानती है। 5 साल तक उसने
जंग लड़ी है सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जिसने उसे अपनी ज़िंदगी समझा। अलीना 5 साल बाद जब वो अपनी मिट्टी पर वापस कदम रखता है तो हर सांस के साथ जो है एक नई उम्मीद लेकर आता है। उसके दिल में जो है एक सपना है अलीना के साथ एक नई ज़िंदगी का, एक छोटी सी शादी, एक घर और सुकून से भरी और सुबह का। लेकिन क्रिस्टोबल सिर्फ एक सिपाही नहीं था, उसकी यूनिफॉर्म के नीचे जो है छुपा था एक और चेहरा। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट जो है इम्पीरियल लैंड्स का सीईओ है वो, और एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया जो है कॉरपोरेट किंग के नाम से जानती है, लेकिन जैसे जिसे अलीना सिर्फ अपना पुराना दोस्त जो है समझती थी। पूरे 5 साल तक उसने अलीना की पढ़ाई और उसकी रिसर्च, उसके सफ़र और सब कुछ जो है अपनी छुपी पहचान से संभाला है। उसने जो है उसे सपने दिए बिना अपना नाम बताए। उसका प्यार खामोश था पर बेपनाह। वापस आते ही उसका जो है असिस्टेंट उससे मिलता है। सर, जैसे आप चाहते थे वेलिना अब सांता क्रूज ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर बन गई है। क्रिस्टोबल के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आता है। उसका प्लान चल रहा है। वो सोचता है आज शाम कंपनी का एनुअल पार्टी में वो अलीना को जो है प्रपोज करेगा। और हाँ, 3 खास तोहफे लेकर आया है, एक रिंग, एक लेटर और एक राज उसकी असली पहचान का। शाम होने से पहले वो एक पुरानी जगह जाता है, एक पार्क जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। वो पेड़ों के बीच से हवा चलती है, मिट्टी की खुशबू और यादों का समंदर उसके दिल में भर जाता है। वो सोचता है आज सब कुछ जो है ठीक जाएगा। आज मैं अलीना को बताऊंगा कि मैं सिर्फ एक क्रिस्टोबल नहीं बल्कि उसका सपनों का राजा भी हूँ। पर जैसे ही वो पलकें बंद करके जो है सपने देख रहा होता है, एक गाड़ी रुकती है। उतर कर आती है एक औरत, क्लासी, कॉन्फिडेंट, एक ऐसा औरत जिसे देखकर जो है दुनिया रुक जाए। और कार्लोटा सेंटा क्रोज ग्रुप की जो है सीईओ है, हार्वर्ड एडुकेटेड मल्टी मिलीनियर, और एक ऐसी औरत जिसे दुनिया कहती है शी नेवर लूजेस। कार्लोटा क्रिस्टोबल को देखती है और उसे एक गरीब सिपाही समझती है। तुम्हें काम चाहिए? वो कहती है एक डील है, मुझे एक हस्बैंड चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए $30,000 महीने में मिलेंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद तलाक। और $1 मिलियन जो है तुम्हारे। क्रिस्टोबल एक पल के लिए जो है हंसा, फिर सीधा देखा। मैम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए, और वो कोई और है। और कार्लोटा हल्का सा शर्मा जाती है और वापस मुड़ने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसके बोर्ड मेंबर्स चिल्ला रहे होते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट डूब गया, अब अगर आप बचा नहीं तो सेंटा क्रूज ग्रुप जो है कोलैप्स कर जाएगा। कार्लोटा के चेहरे पर जो है घबराहट है। वो इम्पीरियल लैंड्स को अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने वाली होती है। क्रिस्टोबल सुनता है और धीरे से कहता है, अगर तुमने अब डील की है तो हम जो है डील की तो बर्बाद हो जाएगी। 5 मिनट में नेटो एक अनाउंसमेंट करेगा, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स जो है ऊपर जाएंगे। कार्लोटा उससे जो है घूरती है और अगर नहीं हुआ, क्रिस्टोबल बस कहता है तब मैं हमेशा के लिए जो है चला जाऊंगा। 5 मिनट गुजरते हैं, फोन बजता है, न्यूज़ आती है, स्टॉक शटअप जो है कर दिए जाते हैं। कार्लोटा आंखों से भरकर देखती है, तुम कौन हो? क्रिस्टोबल मुस्कुराता है, बस एक आदमी जिसे लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। शाम ढलती है, पार्टी के लिए सब लोग तैयार होते हैं। अलीना अपनी माँ के साथ जो एंट्री करती है, चमकते हुए डिजाइनर ग्राउन में और घमंड के साथ। और तब क्रिस्टोबल उसके सामने आता है, उसी प्यार भरे नज़र से। वो कहता है, मैं लौट आया हूँ अलीना, जैसे वादा किया था। अलीना उसकी तरफ देखती है, ठंडी निराश नज़र से। क्रिस्टोबल, तुम अब भी वैसे ही हो, एक सिपाही, खाक और खून में लिपटा हुआ आदमी। तुम्हारे पास जो है
मुझे देने के लिए क्या है। क्रिस्टोबल कहता है मैंने सब कुछ जो है तुम्हारे लिए किया है, 5 साल के लिए, 5 साल का दर्द हर दिन तुम तेरी दुआओं में जिया। एलिना कहती है मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मेरा कैरियर, मेरी सक्सेस सब उस आदमी की वजह से है जो मुझे सच में जो है समझता है। इंपीरियल लैंड्स का सीईओ, वो मुझे प्यार करता है, वो आज शाम यहाँ आएगा, तुम नहीं। क्रिस्टोबल चुप रहता है लेकिन उसकी आंखों में जो है तूफान है। वो कहता है मैं आऊँगा तुम्हें याद दिलाने के लिए जो कि जिस आदमी ने तुम्हें ऊंचा उठाया है वो एक वक्त में तुम्हारे लिए लड़ता था। अलीना जा चुकी थी। क्रिस्टोबल वापस आती है और मुस्कुराकर जो है कहती है तुम्हारा बदला चाहिए और मुझे एक पार्टनर। क्रिस्टोबल कहता है तुम मेरी मदद करोगी। और कार्लोटा कहती है एक डील करते हैं, तुम मेरी कंपनी के लिए जो एम्पेरियल लैंड से इन्वेस्ट ले आओ और तुम्हें जो है दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगी। क्रिस्टोबल बस अपना फ़ोन निकालता है, एक छोटी सी मैसेज भेजता है। 2 मिनट में कार्लोटा के फ़ोन पर जो नोटिफिकेशन आता है इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड इंपीरियल लैंड्स। कार्लोटा कहती है तुम। क्रिस्टोबल कहता है मैं इंपीरियल लैंड्स हूँ। कार्लोटा बस उसकी आंखों में देखती जाती है और तुम शादी कर लेते हैं, वो जो है कहती है। और उसी रात जो है कोर्ट के छोटे से कमरे में क्रिस्टोबल और कार्लोटा शादी कर लेते हैं। अगली शाम ग्रैंड इवेंट, चमक, कैमरा फ्लैशेस और शैंपेन और एरोगेंस। अलीना स्टेज पर खड़ी है, उसकी तरफ जो है उसकी तारीफ कर रही है। मैं सेंटा क्रूज ग्रुप के जो है नए एरा की लीडर हूँ, वो कहती है। तभी एक आवाज़ आती है शायद तुम्हें इंट्रोडक्शन का मौका जो है मुझे देना चाहिए। सब पलट कर देखते हैं। क्रिस्टोबल एंट्री करता है सिंपल ब्लैक टॉक्सीडो में, लेकिन उसकी आंखों में जो है शेरनी जैसी कॉन्फिडेंस है। वहीं पर अलीना जो है घबरा जाती है। तुम्हें किसने बुलाया। होटल मैनेजर कहता है मैडम, बिना इनविटेशन के सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं, सेंटा क्रूज का प्रेसिडेंट या इंपीरियल लैंड्स का किंग। और वहीं पर क्रिस्टोबल जो है सीधा उनकी आंखों में जो है देखता है और कहता है और मैं दोनों हूँ। साइलेंस, कैमरा फ्लैश करता है और कार्लोटा जो आगे आती है और क्रिस्टोबल के हाथ में हाथ पकड़कर जो है कहती है मैं हस्बैंड हूँ, क्रिस्टोबल बाल्कजार, सीईओ ऑफ इंपीरियल लैंड्स की। एलिना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसकी माँ का जो है मुंह खुला का खुला रह जाता है। हर लोगों के सामने जो है उसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। जो क्रिस्टोबल बस कहता है कभी कभी सबक दर्द से मिलता है, आज तुम्हें मिला है स्क्रीन जो है। और आगे जो है और कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब शुरू होता है असली इंतकाम। क्या कार्लोटा और क्रिस्टोबल के बीच सच में प्यार पैदा होगा या ये जो है सिर्फ एक खेल है जहाँ दोनों अपनी जो है छुपी छुरियाँ लेकर आए हैं। और तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन था सही, वो सोल्जर जिसका दिल तोड़ा गया या वो साइंटिस्ट जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया। कमेंट में जो है लिखिए अपनी राय। लेकिन करिए शेयर और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अगला पार्ट्स भी इसी तरह का जो है आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों और इस सीरीज़ के बारे में बताऊं तो ये सीरीज़ का नाम है आई एम मूव असाइड, आई एम द फाइनल बॉस। और इसका जो है लातिनम का जो है टाइटल वो है यो सोए एल कोई मांडा। ये रील शॉट की बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और अब रील शॉट पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हर दास्तान होती है जज्बात से भरी, दर्द से लिपटी और बदले की आग में तपती हुई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें
मोहब्बत का जुनून, विश्वासघात की जलन और एक सोल्जर के दिल तोड़ने का अंजाम। एक कहानी जो शुरू होती है एक मुस्कुराहट से और ख़त्म होती है एक तीर से। तेज़ जो है सच्चाई के वो सामने तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज के इस सफ़र में हम घुसने वाले हैं एक ऐसे कॉरपोरेट जंगल में जहाँ प्यार भी एक डील है और हर दिल के पीछे छुपी है एक वजह। क्रिस्टोबल बाल्कजार, एक नाम जिसे दुनिया सिर्फ एक सोल्जर के रूप में जानती है। 5 साल तक उसने जंग लड़ी है, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जिसने उसे अपनी ज़िंदगी समझा, अलीना। 5 साल बाद जब वो अपनी मिट्टी पर वापस कदम रखता है तो हर सांस के साथ जो है एक नई उम्मीद लेकर आता है। उसके दिल में जो है एक सपना है अलीना के साथ एक नई ज़िंदगी का, एक छोटी सी शादी, एक घर और सुकून से भरी और सुबह का। लेकिन क्रिस्टोबल सिर्फ एक सिपाही नहीं था, उसकी यूनिफॉर्म के नीचे जो है छुपा था एक और चेहरा। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट जो है इम्पीरियल लैंड्स का सीईओ है और एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया जो है कॉरपोरेट किंग के नाम से जानती है। लेकिन जैसे अलीना सिर्फ अपना पुराना दोस्त जो है समझती थी। पूरे 5 साल तक उसने अलीना की पढ़ाई और उसकी रिसर्च, उसके सफ़र और सब कुछ जो है अपनी छुपी पहचान से संभाला है। उसने जो है उसे सपने दिए बिना अपना नाम बताए। उसका प्यार में खामोश था पर बेपनाह। वापस आते ही उसका जो है असिस्टेंट उससे मिलता है। सर, जैसे आप चाहते थे अलीना अब सांता क्रूज ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर बन गई है। क्रिस्टोबल के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आता है। उसका प्लान चल रहा है। वो सोचता है आज शाम कंपनी का एनुअल पार्टी में वो अलीना को जो है प्रपोज करेगा। और हाँ, 3 खास तोहफे लेकर आया है, एक रिंग, एक लेटर और एक राज उसकी असली पहचान का। शाम होने से पहले वो एक पुरानी जगह जाता है, एक पार्क जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। पेड़ों के बीच से हवा चलती है, मिट्टी की खुशबू और यादों का समंदर उसके दिल में भर जाता है। वो सोचता है आज सब कुछ जो है ठीक जाएगा। आज मैं अलीना को बताऊंगा कि मैं सिर्फ एक क्रिस्टोबल नहीं बल्कि उसका सपनों का राजा भी हूँ। पर जैसे ही वो पलकें बंद करके जो है सपने देख रहा होता है, एक गाड़ी रुकती है, उतर कर आती है एक औरत, क्लासी, कॉन्फिडेंट, एक ऐसा औरत जिसे देखकर जो है दुनिया रुक जाए। और कार्लोटा सेंटा क्रूज ग्रुप की जो है सीईओ है, हार्वर्ड एजुकेटेड मल्टी मिलीनियर और एक ऐसी औरत जिसे दुनिया कहती है शी नेवर लूजेज। कार्लोटा क्रिस्टोबल को देखती है और उसे एक गरीब सिपाही समझती है। तुम्हें काम चाहिए, वो कहती है। एक डील है, मुझे एक हस्बैंड चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए $30,000 महीने में मिलेंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद तलाक और $1 मिलियन जो है तुम्हारे। क्रिस्टोबल एक पल के लिए जो है हंसा, फिर सीधा देखा। मैम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए और वो कोई और है। और कार्लोटा हल्का सा शर्मा जाती है और वापस मुड़ने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसके बोर्ड मेंबर्स चिल्ला रहे होते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट डूब गया, अब अगर आप बचा नहीं तो सेंटा क्रूज ग्रुप जो है कोलैप्स कर जाएगा। कार्लोटा के चेहरे पर जो है घबराहट है। वो इम्पीरियल लैंड्स को अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने वाली होती है। क्रिस्टोबल सुनता है और धीरे से कहता है, अगर तुमने अब डील की है तो हम जो है डील की तो बर्बाद हो जाएगी। 5 मिनट में नेटो एक अनाउंसमेंट करेगा, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स जो है ऊपर जाएंगे। कार्लोटा उससे जो है घूरती है और अगर नहीं हुआ, क्रिस्टोबल बस कहता है तब मैं हमेशा के लिए जो है चला जाऊंगा। 5 मिनट गुजरते हैं, फ़ोन बजता है, न्यूज़ आती है, स्टॉक शटअप जो है कर दिए जाते हैं। कार्लोटा आंखों से भर कर देखती है, तुम कौन हो? क्रिस्टोबल मुस्कुराता है, बस एक आदमी जिसे लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। शाम ढलती है, पार्टी के लिए सब लोग तैयार होते हैं। अलीना अपनी माँ के साथ जो एंट्री करती है, चमकते हुए डिज़ाइनर ग्राउन में और घमंड के साथ। और तब क्रिस्टोबल उसके सामने आता है, उसी प्यार भरे नज़र से। वो कहता है, मैं लौट आया हूँ अलीना, जैसे वादा किया था। अलीना उसकी तरफ देखती है, ठंडी निराश नज़र से। क्रिस्टोबल, तुम अब भी वैसे ही हो, एक सिपाही, खाक और खून में लिपटा हुआ आदमी। तुम्हारे पास जो है मुझे देने के लिए क्या है? क्रिस्टोबल कहता है, मैंने सब कुछ जो है तुम्हारे लिए किया है। 5 साल के लिए, 5 साल का दर्द, हर दिन तुम तेरी दुआओं में जिया।
एलिना कहती है मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मेरा कैरियर मेरी सक्सेस सब उस आदमी की वजह से है जो मुझे सच में जो है समझता है। इंपीरियल लैंड्स का CEO, वो मुझे प्यार करता है, वो आज शाम यहाँ आएगा, तुम नहीं। क्रिस्टोबल चुप रहता है लेकिन उसकी आंखों में जो है तूफान है। वो कहता है मैं आऊँगा तुम्हें याद दिलाने के लिए जो कि जिस आदमी ने तुम्हें ऊंचा उठाया है वो एक वक्त में तुम्हारे लिए लड़ता था। अलीना जा चुकी थी। क्रिस्टोबल वापस आती है और मुस्कुराकर जो है कहती है तुम्हारा बदला चाहिए और मुझे एक पार्टनर। क्रिस्टोबल कहता है तुम मेरी मदद करोगी। और कार्लोटा कहती है एक डील करते हैं, तुम मेरी कंपनी के लिए जो इम्पीरियल लैंड से इन्वेस्ट ले आओ और तुम्हें जो है दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगी। क्रिस्टोबल बस अपना फ़ोन निकालता है, एक छोटी सी मैसेज भेजता है। 2 मिनट में कार्लोटा के फ़ोन पर जो है नोटिफिकेशन आता है इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड इम्पीरियल लैंड्स। कार्लोटा कहती है तुम। क्रिस्टोबल कहता है मैं इम्पीरियल लैंड्स हूँ। कार्लोटा बस उसकी आंखों में देखती जाती है और तुम शादी कर लेते हैं, वो जो है कहती है। और उसी रात जो है कोर्ट के छोटे से कमरे में क्रिस्टोबल और कार्लोटा शादी कर लेते हैं। अगली शाम ग्रैंड इवेंट, चमक, कैमरा फ्लैशेस और शैम्पेन और एरोगेंस। एलिना स्टेज पर खड़ी है, उसकी तरफ जो है उसकी तारीफ कर रही है। मैं सेंटा क्रूज ग्रुप के जो है नए एरा की लीडर हूँ। वो कहती है तभी एक आवाज़ आती है शायद तुम्हें इंट्रोडक्शन का मौका जो है मुझे देना चाहिए। सब पलट कर देखते हैं। क्रिस्टोबल एंट्री करता है सिंपल ब्लैक टॉक्सीडो में, लेकिन उसकी आंखों में जो है शेरनी जैसी कॉन्फिडेंस है। वहीं पर अलीना जो है घबरा जाती है। तुम्हें किसने बुलाया? होटल मैनेजर कहता है मैडम, बिना इनविटेशन के सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं, सेंटा क्रूज का प्रेसिडेंट या इम्पीरियल लैंड्स का किंग। और वहीं पर क्रिस्टोबल जो है सीधा उनकी आंखों में जो है देखता है और कहता है और मैं दोनों हूँ। साइलेंस। कैमरा फ्लैश करता है और कार्लोटा जो आगे आती है और क्रिस्टोबल के हाथ में हाथ पकड़कर जो है कहती है मैं हस्बैंड हूँ, क्रिस्टोबल बाल्कजार, CEO ऑफ इम्पीरियल लैंड्स की। एलिना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसकी माँ का जो है मुंह खुला का खुला रह जाता है। हर लोगों के सामने जो है उसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। जो क्रिस्टोबल बस कहता है कभी कभी सबक दर्द से मिलता है, आज तुम्हें मिला है स्क्रीन जो है। और आगे जो है और कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब शुरू होता है असली इंतकाम। क्या कार्लोटा और क्रिस्टोबल के बीच सच में प्यार पैदा होगा या ये जो है सिर्फ एक खेल है जहाँ दोनों अपनी जो है छुपी छुरियाँ लेकर आए हैं। और तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन था सही, वो सोल्जर जिसका दिल तोड़ा गया या वो साइंटिस्ट जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया? कमेंट में जो है लिखिए अपनी राय, लेकिन करिए शेयर और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अगला पार्ट्स भी इसी तरह का जो है आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों और इस सीरीज़ के बारे में बताऊं तो ये सीरीज़ का नाम है आई एम मूव असाइड, आई एम द फाइनल बॉस। और इसका जो है लातिनम का जो है टाइटल वो है यो सोए एल कोई मांडा। और रील शॉट की बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और अब रील शॉट पर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है।